उस बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उस तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। हेलो एंड वेलकम टू द ऑल न्यू सीरीज ऑफ लर्न विद सुमित। मेरे पहले लाइन से आप ये समझ तो गए होंगे कि इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा, शेरशाह ऑफ कारगिल। 9 सितंबर 1974 को पालमपुर जिले हिमाचल प्रदेश में गिरधारी लाल बत्रा और कमलाकांत बत्रा के घर में जब एक लड़के का जन्म होता है तो उस समय उन्हें भी नहीं पता होता है कि इस घर में एक शेर ने जन्म लिया है, जिसे आगे जाकर ये दुनिया शेरशाह के नाम से जानेगी। अपने छोटे भाई विशाल बत्रा से कैप्टन विक्रम बत्रा केवल 14 मिनट बड़े थे और हमेशा से ही एक फियरलेस और बोल्ड किस्म के बच्चे हुआ करते थे। वो हमेशा से सबके चहेते थे क्योंकि वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और इतना ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ कैप्टन विक्रम बत्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी हमेशा ही आगे रहने वाले थे। अपनी 10वीं की पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की और 12वीं उन्होंने केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट की। साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय विद्यालय को नेशनल लेवल तक पे रिप्रेजेंट किया। इन 1992 कैप्टन विक्रम बत्रा डिसाइडेड टू गो टू चंडीगढ़। उन्होंने चंडीगढ़ का रुख किया अपने ग्रेजुएशन के लिए। वहां जाके उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन किया। इतना ही नहीं, एनसीसी एयर विंग में वो अपने फर्स्ट ईयर में ही बेस्ट कैडेट का अवार्ड जीता इन नॉर्दर्न जोन। बाकी के 2 ईयर उन्होंने आर्मी विंग में कंप्लीट की। वो सीनियर अंडर ऑफिसर के रैंक तक गए। इतना ही नहीं, 1994 में उन्होंने रिपब्लिक डे परेड में भी पार्टिसिपेट किया। और 1995 में जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथ में मर्चेंट नेवी का ज्वाइनिंग लेटर था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी को फौज का जुनून हो जाए तो उसके लिए बाकी चीजें केवल नाम मात्र हैं। ऐसा ही था कैप्टन विक्रम बत्रा का। एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा फ्यूचर, अच्छे पैसे वाले जॉब उन्होंने ठोकर मार दी क्योंकि उन्हें तो फौज में जाना था। उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए इन इंग्लिश में एडमिशन ले लिया और साथ ही साथ सीडीएस की तैयारी शुरू कर दी। और सीडीएस की तैयारी शुरू करने के बाद उन्होंने एग्जाम निकाला और एसएसबी इलाहाबाद से रिकमेंड भी हुई। जून 1996 में कैप्टन बत्रा आ जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी और उन्हें मिलती है जशौर कंपनी ऑफ द ग्रेट मानेकशॉ बटालियन, जो अपने आप में एक लेजेंड है, द ग्रेट मानेकशॉ। 1.5 साल की अपनी रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद जब कैप्टन बत्रा दिसंबर में पास आउट होते हैं तो उन्हें मिलती है 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और पहली ही पोस्टिंग बारामूला जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पोस्टिंग के बाद उन्होंने 1998 में अपना यंग ऑफिसर्स कोर्स भी खत्म किया और उन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी सर्विस दी टिल 1999 इन बारामूला ओनली, जो मिलिटेंसी एक हब हुआ करता था। वहां उन्होंने कई छोटे मोटे इंसर्जेंसीज में पार्टिसिपेट किया, कई टेररिस्ट्स को मारा, कई बार घायल भी हुए, लेकिन वो डरने वाले थोड़ी थे, थकने वाले थोड़ी थे। एक बार तो एक मिशन के दौरान एक गोली जो उनको छू के जाती है और उनके एक जवान को लग जाती। उस समय बत्रा साहब ने कहा था कि वो गोली शायद मेरे लिए बनी थी, लेकिन उस जवान ने मेरी जान बचा दी। अप्रैल 1999 में बत्रा साहब की यूनिट ने अपना टेन्योर पूरा कर लिया था और अब उन्हें जाना था पीस पोस्टिंग पे। लेकिन वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी ने आपके लिए जब कुछ और प्लान कर रखा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसी समय हमारे पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकतें चालू हो गई और 1999 में ही करगिल वॉर की शुरुआत होती। 13 जैकरिफ को ऑर्डर दिया जाता है द्रास सेक्टर में जाने के लिए और उसी समय सेकेंड राजपूताना राइफल्स
क्या इन्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पे रखा जाता है। सेकेंड राजपूताना राइफल्स को ऑर्डर दिया जाता है तोलोलिंग कैप्चर करने का, और 13 जून 1999 को सेकेंड राजपूताना राइफल वो कारनामा कर दिखाती है। उसके बाद 13 जैक रिफ को ऑर्डर दिया जाता है कि वो टोलोलिंग के पोस्ट पे जाए और सेकेंड राजपूताना राइफल को फ्री करें। कैप्टन बत्रा की पूरी यूनिट टोलोलिंग पोस्ट पे पहुंच जाती है और सेकेंड राजपूताना राइफल को फ्री करती है। लेकिन अब यहां से कहानी शुरू होती है कैप्टन विक्रम बत्रा या बोले लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के शेर साहब बनने की। हम बात कर रहे हैं द मिशन टू कैप्चर पॉइंट 5140। जी हां, वो पॉइंट जिसने लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को शेर साहब बना दिया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा वॉज लीडिंग डेल्टा कंपनी ऑफ 13 जैक रिफ, और उन्हीं के एक साथी हुआ करते थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल, जो लीड कर रहे थे ब्रावो कंपनी को। इन दोनों को यह ऑर्डर दिया जाता है कि पॉइंट 5140 पे कब्जा चाहिए, और पॉइंट 5140 बिल्कुल एक खड़ी चढ़ाई थी, बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई। लेकिन फिर भी हमारे बत्रा साहब ने डिसाइड किया कि ना, हम तो जाएंगे, कब्जा तो करेंगे। मिशन स्टार्ट होता है। लेफ्टिनेंट बत्रा की डेल्टा कंपनी ने पीछे से सरप्राइज अटैक करने का प्लान बनाया, और वो इसमें कामयाब भी रहे। भारी गोलाबारी के बीच आर्टिलरी से सपोर्ट मिलने के दौरान वो ऊपर पहुंचते हैं अपने सिर्फ 5 साथियों के साथ, और सबसे पहले जो पाकिस्तान की मशीन गन पोस्ट होती है वहां जाके उसे ध्वस्त करते। इतना ही नहीं, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले 3 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा था, बहुत ही नजदीक की लड़ाई में, जिसे हम मिलिट्री लैंग्वेज में क्लोज कॉम्बैट भी बोलते हैं। उसमें वो घायल भी हुए, लेकिन अंततः उन्हें अपना मिशन याद था, पॉइंट 5140 पे कब्जा चाहिए। वो लड़ते रहे, और उन्हें देख के उनके जवानों में भी अलग लेवल का जोश बढ़ा। वो भी लड़ते रहे, दुर्गा माता की जय के नारे गूंजते रहे हर ओर, और फाइनली वहां से सारे दुश्मनों को खत्म करने के बाद पॉइंट 5140 पे हमारा तिरंगा लहराता। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा अपने सीईओ को रेडियो पे मैसेज देते हैं, चाणक्य, दिस इज शेर शाह रिपोर्टिंग, वी हैव कैप्चर्ड पॉइंट 5140। और यहां पे एक लाइन आती है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। ये लाइन सुनते अगर आपके बदन में खून का उबाल ना आए तो मेरे दोस्त जरा सा सोच विचार करने का जरूरत है। बत्रा साहब रुके तो यहां भी नहीं, पॉइंट 5140 पे कब्जा तो हो गया। उनको कुछ दिनों का रेस्ट ऑफर किया गया, लेकिन वो रुकने वाले कहां थे। अभी तो एक और पॉइंट की बारी थी, दैट इज पॉइंट 4875। लेफ्टिनेंट बत्रा प्रमोट होके कैप्टन विक्रम बत्रा बन चुके थे, और फिर से बारी थी डेल्टा कंपनी के वीरों की पॉइंट 4875 पे कब्जा करने की। 6 जुलाई 1999 रात के टाइम डेल्टा कंपनी ने असॉल्ट प्लान किया, और उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी रहे। लेकिन उनके उसी बीच एक अफसर बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनको बेस हॉस्पिटल पहुंचाने में, शिफ्ट करने में काफी टाइम लग गया, जिसके कारण डे लाइट आ चुका था। और डे लाइट में असॉल्ट तैयार करना और अटैक करना सीधे सीधे मौत के मुंह में जाने के बराबर था। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बोला, जो बंदा बचपन में फियरलेस हुआ करता था, बोल्ड हुआ करता था, वो अब डरेगा क्या? नहीं।
हमारे शेर शाह ने सोचा कि जब मैंने ठान लिया कि कब्जा करूंगा तो करूंगा, पाकिस्तानियों को अपने देश से भगाऊंगा तो भगाऊंगा, चाहे उसके लिए जान जाए या कुछ भी हो। 7 जुलाई को डे लाइट में ही कैप्टन विक्रम बत्रा और इनकी टुकड़ी ने असॉल्ट प्लान किया और 4875 पे अटैक किया। अटैक सक्सेसफुल चल ही रहा था, कैप्टन बत्रा आगे बढ़ रहे थे, इनके जवानों में जोश भरा पड़ा था, हर तरफ से गोलीबारी, बंदूकें गरज रही थी, बम फट रहे थे, ग्रेनेड फट रहे थे, लेकिन डर का नामो निशान नहीं था, वो शिकन नहीं थी किसी के चेहरे पे, क्योंकि देशभक्ति का जुनून सबके सर चढ़कर बोल रहा था। और जब कोई अफसर, तुम्हारा लीडर जब सामने से लड़ रहा हो तो जोश तो आ ही जाएगा। जवान भी पूरे जोश में थे, पाकिस्तानियों की लाशें बिछती जा रही थी। कैप्टन विक्रम बत्रा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी नजर पड़ी अपने एक जवान पे जो पूरी तरह से खून में लथपथ था, और एक सच्चे लीडर होने के नाते उनसे वो देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि मैं इसकी जान तो बचाऊंगा। उन्होंने अपने जेसीओ के साथ मिलकर उस जवान को वहां से हटाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसी बीच एक स्नाइपर की गोली सीधे आके कैप्टन विक्रम बत्रा की छाती में लगती है। वो रुकते वहां भी नहीं, आखिरी सांस तक गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन उस स्नाइपर की गोली से वो जमीन पे गिर गए। हिम्मत अब भी कम नहीं हुई थी। उन्हें इस हालत में देख के उनके जवानों में गुस्सा मतलब नेक्स्ट लेवल चला गया, अनकंट्रोल। उन्होंने वो हालत की पाकिस्तानियों की, एक एक पाकिस्तानी जान बचाने के लिए भागता फिर रहा था, लेकिन बचे कोई नहीं। लेकिन अंततः वो टाइम आ गया था जब कैप्टन विक्रम बत्रा को हमेशा हमेशा के लिए मां भारती की गोद में सोना था। लेकिन उन्होंने आंखें तब तक खोली रखी जब तक .4875 पे तिरंगा ना लहरा दिया गया। जब इनकी टुकड़ी ने .4875 पे तिरंगा लहराया, उसको देखने के बाद विक्रम बत्रा के आखिरी शब्द थे, दुर्गे माता की जय, जो कि 13 जैक रिफ का वॉर क्राई भी। आखिरी सांस तक लड़ते हुए, अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे शेर ने हमेशा के लिए आंखें बंद, हमेशा के लिए अमर हो गए। उनका शरीर तो इस देश से जा चुका था, लेकिन उनकी आत्मा हर एक हिंदुस्तानी में हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। और 15 अगस्त 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी ने आपको प्रेरित किया होगा, और अब जहां भी हैं, जिस फील्ड में हैं, जो भी कर रहे हैं, ये बात जरूर याद रखें कि आपके लिए किसी ने कुर्बानी दी है, आपके लिए किसी माँ ने अपना बेटा खोया, आपके लिए किसी बाप ने अपने बुढ़ापे की लाठी खोई है, आपके लिए किसी अनुज ने अपना बड़ा भाई खोया। विक्रम बत्रा हमेशा अमर रहें, और जय हिंद।